देखिए यूपी पुलिस 2024 का जो रिजल्ट है वो जल्दी ही आने वाला है, सभी कहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री या फिर पुलिस विभाग ने तो कोई सूचना दी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा था कि जल्दी से जल्दी अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे मेल और फीमेल की कट ऑफ के बारे में। पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक उन्होंने रनिंग ही स्टार्ट नहीं की है, वो रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं। तो उसी पे बात करेंगे कि यदि अभी नहीं किया कुछ भी उन्होंने, तो बिल्कुल भी जो 50% चांस है उनके रनिंग के भागने के पास होने के, वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 सितंबर से मैं रनिंग की तैयारी करवा रहा हूँ और मेरे क्लास की जितनी भी वीडियो हैं वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, यूपी पुलिस रनिंग के नाम से है। और जो कट ऑफ होगी वो मेल और फीमेल की आज मैं बात करूंगा। इस कट ऑफ के अंदर ऊपर जितने भी नंबर हों आपके, वो सभी रनिंग शुरू कर दें, और इस कट ऑफ तक जितने के हों वो तो शुरू कर ही दें। ये नहीं है कि उस इतनी कट ऑफ कम नहीं जाएगी या किसी की बातों में आके आप रनिंग नहीं कर रहे हैं। जब मैंने आपसे कह दिया कि इतनी कट ऑफ जाएगी तो उतनी ही जाएगी, भले ही कोई भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपकी कट ऑफ भले ही इससे ऊपर जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप रनिंग करना बंद कर दें, क्योंकि इसकी कट ऑफ सेकेंड कट ऑफ भी आती है और थर्ड कट ऑफ भी आती है, खासकर फीमेल्स की। और अब तो मेल की भी आई, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज है फेल होने का रनिंग में, वो करीब यहाँ पहले तो 60% था, अब वो पहुंच गया 80%। तो 100 में से 20 बच्चे ही ऐसे होंगे जो पास हो पाएंगे। ठीक है, तो रनिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उससे में हाइट वगैरह है, बहुत लोग निकलते हैं, तो इसमें बार बार मेरिट लगेगी। इस बार 2-3 बार तो लगेगी ही। तो मेल की यदि हम बात करें तो जिन भी बच्चों के 150 नंबर हैं वो रनिंग स्टार्ट कर दें। 150 कितने में से? 300 में से, मतलब 50% पे इनका रिजल्ट आएगा। और ये जो रिजल्ट है ये पहली मेरिट में ही आ सकता है इतना। ये जो है, अब आप सोचेंगे अलग अलग कैटेगरी की बताऊं मैं, तो अलग अलग कैटेगरी की नहीं बताऊंगा मैं। 150 नंबर जिसके भी हों, चाहे भले ही वो जनरल में हो या ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी में हो, यदि किसी बच्चे के 150 नंबर आ रहे हैं तो वो रनिंग स्टार्ट कर दे। अब बात करते हैं फीमेल्स की, तो 120 नंबर जिस भी लड़की के आ रहे हैं वो रनिंग स्टार्ट कर दे, बिल्कुल भी बिना देरी किए हुए। अब इसमें भी कोई कैटेगरी नहीं है, 120 ये मैंने जो बताई है आपको, इतने नंबर वाले रनिंग करेंगे, भले ही इस मेरिट में ना करें, दूसरी मेरिट में करें। और जो भी रनिंग करेगा, यदि उसने रनिंग पास कर ली तो 100% उसका सिलेक्शन पक्का है। इनको कितना भागना है? 2.4 किलोमीटर, कितनी देर में? 14 मिनट में। अब आप ये बताइए कि इतने ही रनिंग आप अभी 14 मिनट भाग रहे हैं, 14 मिनट भाग रहे हैं तो आप कितनी रनिंग कर रहे हैं? सभी बच्चे कमेंट में ये बताएं जो 1 सितंबर से रनिंग कर रहे हैं कि अभी उनकी रनिंग कितनी चल रही है। ठीक है, और जो नहीं चल रही है वो भी बता दें कि उनकी स्थिति क्या है, कि रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं या फिर किसी मुहूर्त के इंतजार में बैठे हैं। अब इनके लिए कितनी है? 4800 मीटर, मतलब 5.5 किलोमीटर ही मान लीजिए, लगभग 25 मिनट में। तो इनको तो 1 मिनट ही एक्स्ट्रा मिल रही है। यदि 2 चक्कर 200, ये जो 2 मिनट में लगाएं, एक चक्कर 400 मीटर का होता है, तो 1 मिनट ही एक्स्ट्रा मिल रही है। यदि ये लगाएं अपना 2 मिनट में एक चक्कर, ठीक है, तो इनको कितनी मिनट मिल रही है एक्स्ट्रा? इनको मिल रही है 2 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है, अब 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 मिनट में ना लगाएं। वहां पे जाके भले ही थोड़ी कोई चक्कर, जैसे मान लीजिए पहले 2 चक्कर आपने सही लगाए 2 मिनट में, तीसरे चक्कर में आप थक गए, जब पसीना आना शुरू होता है तो आप अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं, तो वो चक्कर 2 मिनट 20 सेकंड में हो जाएगा। तो इस प्रकार वो एडजस्ट हो जाएंगे आपकी 2 मिनट। लड़कियों के लिए तो ठीक है। अब लड़कों को केवल 6-10, यदि 20 सेकंड एक्स्ट्रा ले ली तो केवल 3 चक्कर ही उनको एक्स्ट्रा मतलब बेनिफिट मिलेगा, उसके उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप लगातार भागते रहेंगे, कोई भी बच्चा यदि 3 महीने लगातार भाग रहा है, कितना भागना है 3 महीने, कितना भागना है उसको, कि उसको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। 3 महीने यदि कोई बच्चा 2.5 किलोमीटर यदि उसने 1 मंथ भी रनिंग कर ली, तो उसका स्टेमिना इतना हो जाएगा कि वो आराम से 5 किलोमीटर की रनिंग कर सकता है। वहां पे दिक्कत तो होगी, लेकिन ये मिनिमम बता रहा हूं मैं कि 2.5 किलोमीटर यदि किसी ने रनिंग कर ली तो उसका इतना हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वो रनिंग पास कर जाएगा।
इसी तरह लड़की यदि कोई भी 1600 मीटर की रनिंग कर रही है या फिर 2 किलोमीटर पे आ गई, 2 किलोमीटर की रनिंग यदि किसी ने 1 मंथ भी कर ली लगातार, तो उसका जो फिजिकल है वो एकदम 100% पास हो जाएगा। लेकिन जिसने अभी तक शुरू ही नहीं किया है उसको 3 महीने कहाँ मिलेंगे अब, क्योंकि नवंबर के लास्ट से और दिसंबर में इसकी रनिंग होगी। उससे पहले क्या होगा, पीएसटी होगी, फिजिकल नापतोल होगी। तो नापतोल में नवंबर चला गया, दिसंबर में इसकी रनिंग होगी, तो दिसंबर या जनवरी के शुरू में, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि कभी रनिंग कैंसिल होगी, लोग नहीं पहुंच पाए, तो उनकी रनिंग बाद में होती है, तो पूरी जनवरी लग जाएगी। लेकिन जल्दी से जल्दी होगा काम, तो आपकी जो रनिंग है वो दिसंबर में ही कंप्लीट हो जाएगी और डबल मेरिट लगेगी, दोबारा लगेगी, कुछ भी हो, लेकिन इतने नंबर तक की लड़कियों को रनिंग पे बुलाया जाएगा और इतने नंबर तक के लड़कों को। और जो नई मतलब तैयारी कर रहे रनिंग की, वो रनिंग के लिए तो जाएंगे शायद, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि थक गए, फेल हो गए, लौट के आ गए, यही होगा। तो इसीलिए अभी से भी आप यदि रनिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके कितने चांस हैं, 50%, क्योंकि अभी कोई प्रेशर नहीं है रिजल्ट आने में। रिजल्ट अक्टूबर के इस वीक में आ सकता है, यदि ना भी आए, दीपावली के बाद भी आए, तब भी कम से कम 15 दिन आपको ऐसे मिल जाएंगे बिना प्रेशर के, जो कि आपकी रनिंग 15 दिन में कहाँ तक पहुँच जाएगी। 15 दिन में यदि आप 2 किलोमीटर तक पहुँच जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब 2 किलोमीटर तक कैसे पहुँचना है, ये मेरी क्लास 1 से आप रनिंग कैसे करें उसमें देख सकते हैं, रनिंग के टिप्स में। शुरू में कितनी रनिंग करनी है 7 दिन तक, और कैसे 2 किलोमीटर तक पहुंचना है, सारी वीडियो आप देख सकते हैं। और जो भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जो बच्चे अभी तक रनिंग शुरू नहीं कर रहे हैं वो मेरी कहने से रनिंग शुरू कर दें, क्योंकि रनिंग इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही है। घर बैठे बैठे जब तक कोई भागा नहीं है तब तक उसको ये लगता है बहुत ही सिंपल है। जब डेली नियम से जाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि रनिंग कितनी कठिन होती है। इसीलिए बात मानिए, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो बहुत ही आपके लिए मुश्किल है ये, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी बार बार नहीं निकलती है। आराम से उठिए, एक 7-8 दिन में, 10 दिन में आपकी हैबिट पड़ जाएगी, फिर आपको अच्छा लगने लग जाएगा भागने में। क्योंकि इसमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई जल्दबाजी में दौड़ेगा तो वो ज़्यादा दौड़ लेगा तो उसके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, एक बार शुरू हो गया तो उसको बंद होने में काफ़ी मुश्किल होती है। इसीलिए जल्दी ना करें, अभी से ही धीरे धीरे दौड़ें, तो वो दर्द भी नहीं होगा, आपके मजबूत हो जाएंगे पैर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।